मुल्क में कोरोना से मजीद 88 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 20,177 हो गईं। 4,007 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.43 रही। सिंध में कारोबार हफ्ते में 5 दिन खुला रहेगा। जुमा और इतवार को दुकानें बंद रहेंगी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में कोरोना केसेस के 5% से कम शरह वाले अजला में स्कूल पीर 24 मई से खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। लंदन में मुश्तबा अफराद की मुबैना तौर पर हसन नवाज के दफ्तर में घुसने की कोशिश। नून लीगी कारकुनों ने मरकजी दरवाजे पर रोक दिया। नून लीग के मुताबिक कारकुनों को देखकर मुश्तबा अफराद फरार हो गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लंदन में नून लीग के दफ्तर पर हमले की मजम्मत। पुलिस से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ की जान से दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। ये वही सोच है जिसने बीमार वालिदा की तस्वीर बनाने की कोशिश की। कराची में मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा। मरियम नवाज के बगैर नाम लिए इल्जामात। शहबाज गिल ने लिखा, मरियम नवाज लंदन में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तानी मुखालिफिन पर डाल रही हैं। नवाज शरीफ महफूज नहीं तो पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म से तरीन ग्रुप के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। इमरान खान ने तमाम मामलात हल कराने की यकीन दहानी करा दी। हम ख्याल ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को साथ रहने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तफाक किया कि पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर तय होने चाहिए। मेरी और उसमें कोई कोताही है तो वो मुझे माफ़ कर दें, और आगे इस गुनाह में मैं शरीक नहीं हो सकता हूँ, तो इसलिए मैंने जो है वो वजारत से इस्तीफा दे दिया है। बस बहुत हो गया, इस गुनाह में मजीद शरीक नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के वजीर बल्दियात साले भूतानी ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं अवाम से ज्यादती हो रही है, लेकिन वजीर आला में बर वक्त फैसले की कुव्वत नहीं। अवाम से माफ़ी मांगी और दावा किया कि मजीद इस्तीफे आ सकते हैं। इस्तीफे देने के बाद सूबाई वजीर यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात। कभी मगरब के अंदर उनके अखबारों में, उनके मीडिया, उनके पॉलिटिशियंस को मैंने कभी नहीं देखा कि इसराइल की वो तनकीद करें, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हुई। पहले इसराइलियों को मजलूम बनाकर दिखाया जाता था। अच्छी तब्दीली ये आई है कि अब दुनिया फ़लस्तीनियों का मुकदमा मान रही है। आलमी मीडिया जिन खबरों को छुपा लेता था, अब ये मालूमात सब तक पहुंच रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का वीडियो पैगाम। जापान में होने वाली फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में आलमी बरादरी से अपना फ़र्ज़ निभाने का मुतालबा भी कर दिया। जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं किया जाता, जनूबी एशिया में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती मदद जारी रखने का अज़्म। दहशतगर्द इसराइल के साथ हैं या इसराइल के हैं? चमन में फ़लस्तीनियों के हक में रैली पर बम धमाका। 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 11 जख्मी हुए। पेशावर के इलाके बडबेर में फायरिंग से 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। नौजवानों की शनाख्त जीशान, लियाकत और फहद के नाम से हुई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में अताई की जानिब से मुबैना तौर पर गलत दवा देने से 3 बच्चे जान से चले गए। पुलिस ने अताई को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। खादिम हुसैन 3 बच्चों को बुखार की वजह से इलाज के लिए अताई के पास लेकर गया था। PIA के बदकिस्मत तैयारा हादसे को 1 साल मुकम्मल हो गया। 1 साल बाद भी हतमी तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई। हादसे के जिम्मेदारों का तयन न हो सका। तैयारा जहां गिरा, मॉडल कॉलोनी की उस गली में आज भी घरों की तामीर जारी। मुतासरीन को मुआवजा न मिला। शहीद मुसाफिरों के लवाहिकीन का कौमी एयरलाइन के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का फैसला। RTA का मकसद है कि हम वो सारी चीज़ें साइन कर दें और उनकी मर्जी के मुताबिक ये पैसा लेके इस चैप्टर को बंद कर दें। वो हम नहीं करना चाहते।
گجرانوالہ کی دھاگا فیکٹری میں آتش زدگی کے باعث لاکھوں روپے کا سامان جل گیا۔ ریسکیو کی 7 گاڑیوں نے مسلسل فائر فائٹنگ کے بعد آگ پر قابو پایا۔ کاشتکاروں نے فصلیں جلائیں، دھواں سڑک پر آیا اور خوفناک حادثہ ہو گیا۔ شیخو پورہ میں 15 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 5 افراد زخمی ہوئے، 6 زمینداروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔